जय श्री श्याम दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ खाटू श्याम मंदिर में। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो आपको अर्जी जो है वो किस प्रकार से लगानी चाहिए, कहाँ पर लगानी चाहिए। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग जिनकी कामनाएं, इच्छाएं, मनोकामनाएं बहुत हैं लेकिन उनके आसपास कोई भी खाटू श्याम का मंदिर नहीं है, तो अर्जी जो है वो किस प्रकार से लगाएं। और अर्जी का जो नारियल है वो अगर हम जहां रखते हैं फिर मनोकामना पूरी हो जाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं खाटू श्याम से जुड़ी सभी रहस्यमयी बातों के बारे में कि क्या और कब और कैसे करना चाहिए। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो जो हैं वो बना रखे हैं कि जो रुमाल है उसमें गांठ लगा के किस प्रकार से अपनी मनोकामना पूरी करना चाहिए, किस प्रकार से हवन करके आप खाटू श्याम बाबा को मना सकते हैं, किस प्रकार से आप अपने संतान प्राप्ति कर सकते हैं, अगर पुत्री प्राप्ति है तो आप पुत्र प्राप्ति किस प्रकार से कर सकते हैं। इन संपूर्ण जानकारी के बारे में जो वीडियो है वो मैंने बनाए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए। आज मैं अर्जी के बारे में संपूर्ण जानकारी जो है वो दूंगी, लेकिन आप सबसे बोलना चाहूँगी कि आप खाटू श्याम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं या आप बाबा खाटू श्याम को नहीं जानते हैं, आप इस वीडियो के माध्यम से ही जान रहे हैं या आपने कई बार सुना है लेकिन उनका चमत्कार जो है वो नहीं देखा है, आप बहुत ज़्यादा हताश हैं, परेशान हैं, हार चुके हैं, अब दूर दूर तक कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो एक बार आप मेरे कहने से खाटू श्याम बाबा की अर्जी जो है वो लगा के देखिए। आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी, आप जो चमत्कार है वो खुद देखेंगे। लेकिन अगर आप चमत्कार देखना चाहते हैं, अगर आप अपना कोई काम पूरा करवाना चाहते हैं, अगर आप अर्जी लगाना चाहते हैं, तो आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको विश्वास जो है वो ज़रूर रखना होगा, श्रद्धा जो है वो आपको जो है वो बनाकर रखना होगा। बाबा सबकी मुराद, सबकी मनोकामनाएं पूरी करते ज़रूर हैं, बस थोड़ी देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती है। बस आपको विश्वास जो है वो बनाकर रखना होगा, क्योंकि सैकड़ों और लाखों की और मैं कहूँगी कि करोड़ों की संख्या में भक्तजन आते हैं, बाबा सबकी अर्जियां लगाते हैं, नंबर आपका भी आएगा, बस आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। और कई बार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आज एक बार सिर्फ बोल दिया कि बाबा पूरा कर दीजिए, बाबा ने थोड़ा सा टाइम ले लिया तो पता चला कि उनका विश्वास जो है वो उठ गया कि नहीं, मेरा काम पूरा नहीं हुआ, इसका मतलब है कि अब मेरा काम पूरा होगा नहीं। तो विश्वास जो है वो आपको बनाकर रखना है, धैर्य जो है वो आपको रखना है, काम आपका पूरा होगा। विश्वास, श्रद्धा, भाव, पूरा समर्पण जो है वो आपको खाटू श्याम में करना ही होगा, तभी आपका कार्य जो है वो पूरा होगा। यदि आपके भाव अच्छे नहीं है तो आपकी देरी लग सकती है। यदि आपकी पूजा आस्था में किसी भी प्रकार की कमी है तो बाबा आपकी नहीं सुनते हैं। लेकिन यदि आप पूरा समर्पण बाबा को कर देते हैं कि बाबा जो भी कुछ है वो सब आप ही हैं और आप ही मेरी कामना जो है वो पूरी करेंगे, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, बाबा के ऊपर सौंप के देखिए, बाबा आपकी समस्त मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी कर देंगे। बस जैसे कि मैंने शुरू में बोला, एक बार फिर से बोलूँगी कि आपको जो विश्वास है वो ज़रूर रखना होता है। बिना विश्वास के कुछ नहीं होता है। देखिए हर जगह अगर आप कहीं किसी भी हॉस्पिटल में भी जाते हैं, इलाज करवाते हैं, तो डॉक्टर के ऊपर आपको भरोसा करना होता है। आप जब दवाइयाँ लेते हैं तभी आप ठीक होते हैं। उसी प्रकार से खाटू श्याम मंदिर में अगर आप अर्जी लगा रहे हैं, यदि आप बाबा से कोई मनोकामना मांग रहे हैं, तो आपको थोड़ा धैर्य जो है वो रखने की आवश्यकता होती है। आपका कार्य जो है वो पूरा होगा, बस धैर्य की आवश्यकता जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपको विश्वास करना है, खाटू श्याम के ऊपर अपनी सारी चीज़ें जो है वो समर्पण कर देनी है। बाबा आपकी जो अर्जी है वो बहुत जल्दी सुनेंगे। अब बहुत सारे लोगों के ये भी प्रश्न आ रहे हैं, कई प्रश्न मैंने पढ़े हैं और कई सारी बहनें पूछ रही हैं कि दीदी जैसे मैं खाटू श्याम मंदिर नहीं जा पा रही हूँ तो हमें क्या करना चाहिए। इसके साथ ही साथ बहुत सारी बहनों के ये भी प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी हम दूर से हैं और जो मंदिर है खाटू श्याम का वो हमारे आसपास नहीं है, मनोकामनाएं तो हैं लेकिन किस प्रकार से अर्जी लगाएं, कहाँ अर्जी लगाएं, तो वो चीज़ें जो हैं वो समझ में नहीं आ रही हैं। तो देखिए जो अर्जी है वो लगाई जाती है खाटू श्याम धाम में। एकादशी में अगर 11 वाले दिन अगर
अगर अर्जी लगा देते हैं तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यदि आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो किसी दूसरे से अर्जी जो है वो भी लगवाई जा सकती है। किसी दूसरे से कह के अपने नाम की अर्जी, किस काम के लिए आप अर्जी लगाना चाहते हैं, कोई जा रहा है तो उनसे भी लगवाई जा सकती है। इसके साथ ही साथ जो लोग बहुत दूर से हैं, खाटू श्याम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं या 11 को नहीं जा पा रहे हैं या बहुत दूर रहते हैं, तो ऐसे लोग अपने आसपास जो भी खाटू श्याम मंदिर है वहाँ पे आप अर्जी जो है वो लगा सकते हैं। और जब आपकी अर्जी पूरी हो जाए तब आपको खाटू श्याम जो है वो ज़रूर जाना चाहिए। अब बहुत सारी ऐसी बहनें जिनके प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी हमारे आसपास कोई खाटू श्याम का मंदिर नहीं है और ना ही अब हम खाटू श्याम जा सकते हैं क्योंकि बहुत दूर है, तो ऐसे में हम अर्जी जो है वो कैसे लगाएं, क्या करें। तो देखिए, ऐसे में आप अपने घर के मंदिर में अर्जी जो है वो लगा सकती हैं और अर्जी जो है वो आपको लगा देनी है और बस बाबा के ऊपर भरोसा रखना है, विश्वास रखना है और सब जो पूर्ण समर्पण है वो बाबा के ऊपर आपको छोड़ देना है कि बाबा जो भी हैं वो आप ही हैं, आपको कार्य जो है वो पूरा करना ही होगा। जब आप पूरे भक्ति से, भाव से, श्रद्धा से समर्पण करेंगे तो बाबा आपका कार्य जो है वो पूरा करेंगे। बस आपको विश्वास जो है वो बनाकर रखना है, धैर्य की आवश्यकता है, धैर्य जो है वो आपको बिल्कुल भी नहीं खोना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। वो अर्जी जो है वो आपको अपने घर के मंदिर में लगा देना है, जहाँ आपका मंदिर है वहाँ पे आपको अर्जी जो है वो रख देनी है। और इसके बाद जब आपकी जो मनोकामना है, जो अर्जी है वो पूरी हो जाती है तो आपको खाटू श्याम धाम जो है वो ज़रूर जाना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब बहुत सारी बहनों की ये भी प्रश्न आ रहे हैं कि अर्जी जो है वो किस प्रकार से लगाई जाती है, तो मैं आप सबको बता दूं। अर्जी लगाने के लिए आपको एक सूखा नारियल लेना होता है और नारियल जो है वो आपको ले लेना है। इसके साथ ही साथ एक 1.25 मीटर पीले रंग का कपड़ा लेना है, 11 रुपए लेने हैं और 1 मुट्ठी चावल लेने हैं, 5 हल्दी की गांठ लेनी है, 1 पेपर लेना है और लाल पेन लेना है। पेपर में आपकी जो भी कामना है वो आपको लिखना है। आप अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी जो भी मनोकामना है वो आप लिख दीजिए। और जो नारियल है, जो पैसे हैं, जो हल्दी है और जो चावल है, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से लपेट के कपड़े में बांध के, और अगर आप मंदिर जा पा रहे हैं, आसपास कोई मंदिर है तो वहाँ पे रख सकते हैं। खाटू श्याम जा रहे हैं तो एकादशी वाले दिन ये लगाएं अर्जी, ये सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी को बाबा जल्दी सुनते हैं, तो आप खाटू श्याम जा रहे हैं तो एकादशी में लगा सकते हैं। कोई जा रहा है तो उससे भी लगवा सकते हैं। अगर कोई आसपास मंदिर है वहाँ लगा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बहनें जिनके आसपास कोई मंदिर नहीं है या जो खाटू श्याम नहीं जा पा रही हैं, ऐसी बहनें अपने घर के मंदिर में जो अर्जी है वो लगा सकती हैं। संपूर्ण चीज़ें जो है वो आपको बांध के अच्छे से रख देना है। और मैंने किस प्रकार से रखना है उसके लिए भी वीडियो जो है वो बनाया हुआ है कि किस प्रकार से कौन कौन सामान से क्या क्या लिखना है, तो वो चीज़ें जो है वो भी मैंने बताई हैं, इस वीडियो में फिर से रिपीट कर दी हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको ये अर्जी का जो भी सामान है, अर्जी अच्छे से लगा देनी है और बस आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। जब आपकी अर्जी जो है वो पूरी हो जाए तब आपको खाटू श्याम धाम जो है वो ज़रूर जाना चाहिए। और जब आप अर्जी अपनी मांग रहे हैं तो आप अपनी मान लीजिए कि आपका जो भी सामर्थ्य के अनुसार है, गुलाब का फूल हो गया, मोरपंख हो गया, इत्र की सेवा हो गई, सिंगार की सेवा हो गई, या जो निशान है वो हो गया, या जो भी प्रसाद है, मिठाई है, जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार है, वो चीज़ें जो है वो आपको बोल देनी है कि जब आपका कार्य पूरा हो जाएगा तो आप खाटू श्याम धाम जो है वो आकर और किस प्रकार से सेवा जो है वो कर सकती हैं। तो ये चीज़ें जो है वो आपको ज़रूर बोल देना है और जब काम पूरा हो जाए तब आपको खाटू श्याम धाम जो है वो ज़रूर जाना है। और अगर मान लीजिए कि जो बहनें प्रश्न कर रही हैं कि बाबा जो है वो मेरी मनोकामनाएं जो है वो नहीं सुन रहे हैं, मेरी इच्छाएं पूरी नहीं कर रहे हैं, तो उनसे बोलना चाहूँगी कि बाबा के ऊपर सब कुछ समर्पण कर दीजिए और विश्वास रखिए, पूजा कीजिए, अच्छे से बाबा को मनाइए और आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होगी ज़रूर। जैसे कि मैंने शुरू में कहा, फिर से बोल रही हूँ, देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती है। विश्वास बनाकर रखना है, आपका कार्य जो है वो बहुत ही जल्दी पूरा होगा। इस बात का भरोसा जो है वो आपको रखना होगा, क्योंकि जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती हैं, बाबा सुनते ज़रूर हैं। मैं इस चीज़ की गारंटी जो है वो ले सकती हूँ। तो आपको विश्वास और भरोसा रखना है, बाबा आपका कार्य जो है वो ज़रूर पूरा करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि अर्जी के बारे में ये संपूर्ण जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय जय श्री श्याम, राधे राधे।